अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी एक मिठाई की रेसिपी लेकर आई हूँ। गोंद पाक कहते हैं इसको, आप गोंद की मिठाई भी कह सकते हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती है और सर्दियों के लिए आइडियल रेसिपी है। इस सर्दी में इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और बच्चे बड़े सभी इसको बहुत इंजॉय करेंगे क्योंकि टेस्ट में भी बहुत ही मज़ेदार बनती है। इसमें मेवे वगैरह हैं, गोंद है और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड होती हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाती है इसको खा के। और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा 3/4 कप घी चाहिए, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा करके ही यूज़ करूँगी क्योंकि हमें हर चीज़ को फ्राई करना है। तो अभी मैंने तकरीबन 3 टेबलस्पून घी लिया है और इसके अंदर हम ऐड करेंगे गोंद। तो गोंद है हमारे पास टोटल 200 ग्राम्स के बराबर। तो थोड़ी थोड़ी सी करके हम गोंद को फ्राई करेंगे। गोंद को हमेशा बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करके फ्राई करते, नहीं तो वो सही से फ्राई नहीं हो पाती है। बस आप थोड़ा थोड़ा सा घी लेते जाएं और इसको फ्राई करते जाएं। हल्की आंच पे आपने इसको फ्राई करना है ताकि ये अंदर तक फूल जाए, नहीं तो ये अंदर से कच्ची रह जाएगी और खाने में क्रिस्टल सा आपके मतलब मुंह में महसूस होगा, जो कि अच्छा नहीं लगता है। तो इसको अच्छे से फ्राई करना बहुत ज़रूरी है। लो मीडियम फ्लेम पे ही आपने इसको फ्राई करना है और आप चमचा चलाते रहें इस तरह से ताकि इवनली अच्छे से फ्राई हो जाए। तो जब ये फ्राई हो जाती है तो ये पॉप अप हो जाती है, इस तरह से फूल जाएगी और साइज़ में डबल ट्रिपल हो जाती है। तो देख ही रहे होंगे आप, ये देखिए इस तरह से हो जाती है और इसको फ्राई होने में तकरीबन 2 से 3 मिनट लगते हैं। और जो इसके दाने होते हैं जो फूल नहीं रहे होते, उसको आप प्रेस कर दें ताकि वो अच्छी तरीके से फूल जाए। तो देखिए बस हम इस तरह से इसको फ्राई करेंगे। बाकी की सारी गोंद भी मैं इसी तरह से थोड़ा थोड़ा सा घी ऐड करूँगी और इसको फ्राई करके हम निकाल लेंगे। गोंद फ्राई होने के बाद हमने थोड़ा सा और घी लिया है इसके अंदर और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे मखाने। तो तकरीबन 2 या 3 टेबलस्पून के बराबर मैंने घी लिया है और इसमें मैं मखाने ऐड कर दूंगी। तो मखाने मैंने लिए हैं तकरीबन 100 ग्राम्स के बराबर और इसको हम फ्राई करेंगे, हल्की आंच पे फ्राई करेंगे। इसको बस आपने इतना फ्राई करना है कि ये अच्छी तरीके से क्रिस्पी हो जाए, इनका कलर भी हल्का सा चेंज हो जाएगा। मखाने भी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं, इसमें कैल्शियम होता है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में। तो देखिए ये फ्राई हो गए हैं, अब इसको भी मैं निकाल लूँगी। अब इसी कढ़ाई के अंदर हम थोड़ा सा घी और ले लेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे बादाम। बादाम मैंने लिए हैं 100 ग्राम्स के बराबर और इसको भी हम फ्राई कर लेंगे, थोड़ा कलर चेंज हो जाए इसका, इतना इसको फ्राई करना है। बादाम तो बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं, 1 मिनट से भी कम टाइम लगता है इसको फ्राई होने में। तो बस आपने इन नट्स को फ्राई करते हुए ध्यान ये रखना है, चमचा चलाते रहना है ताकि ये जले नहीं और अच्छे से इवनली फ्राई हो जाए। तो देखिए ये भी फ्राई हो गए, इसको भी हम निकाल लेंगे। अब इसके अंदर मैंने थोड़ा सा घी और ऐड किया है, बहुत थोड़ा सा ऐड किया है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी किशमिश तकरीबन 100 ग्राम्स के बराबर और इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। और ये फ्राई होकर अच्छी तरीके से फूल जाती है। तो ये देखिए अच्छे से फ्राई हो गई है, अब इसको भी हम निकाल लेंगे। अब इसके बाद हम इसमें ले लेंगे घी तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी खोया। 400 ग्राम्स के बराबर खोया है और इस खोए को हमने भून लेना है। इसके अंदर खोए को भूनने में तकरीबन आपको 5 से 6 मिनट लगेंगे। लो मीडियम फ्लेम पे ही आपने भून लेना है इसको। तो देखिए बस इसको हम भूनना स्टार्ट करेंगे और आपने इसमें भी मुस्तकिल चमचे चलाते रहना है। अगर चमचा नहीं चलाएंगे तो खोए का कलर चेंज हो जाएगा और ये थोड़ा सा ब्राउन सा हो जाएगा। तो हमें ब्राउन नहीं करना है खोए को, बस हमने इसको इस तरह से भून लेना है। तो ये देखिए खोया हमारा अच्छी तरीके से भुन गया है और इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट लगे थे भुनने में खोए को। खोया जब भुन जाता है तो इस तरह से सिमट जाता है। तो देखिए इस तरह से हो जाएगा आप लोगों का खोया भी, इसका टेक्सचर कुछ इस तरह का हो जाएगा। अब हमने वही कढ़ाई ले ली है और उसके अंदर हम ऐड करेंगे 400 ग्राम्स के बराबर चीनी। चीनी ऐड करने के बाद इसमें मैं ऐड करूँगी पानी तकरीबन 200 ml के बराबर और 1 कप पानी है ये ऐड कर देंगे और इसका हमें शीरा तैयार करना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। इतने में हम बादाम और मखानों का पाउडर बना लेंगे। और देखें शीरा हमारा रेडी है और थोड़ा सा थिक हो जाएगा। ये 1 तार का शीरा चाहिए हमें, 4 से 5 मिनट लगते हैं इसे पकने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जब ये शीरा रेडी हो जाएगा तब हम इसमें बाकी की जो चीज़ें हैं वो ऐड करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम खोया ऐड करेंगे इसके अंदर, जो हमने भून के रखा था। और खोए को हमने क्या करना है, मिक्स कर लेना है इसके अंदर अच्छी तरीके से। तो आपने शीरे के अंदर अच्छी तरीके से खोए को मिक्स कर लेना है।
आराम आराम से, इसके अंदर कोई लम्स नहीं रहने चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। स्पून से मिक्स करना अगर आपको मुश्किल लगे तो आप विक्स की मदद से भी इसको मिक्स कर सकते हैं, ताकि इसके जो लम्स हैं वो अच्छी तरीके से ख़त्म हो जाएं। वैसे ज़्यादा मुश्किल नहीं होता इसको मिक्स करना, आप हल्का सा मिक्स करेंगे क्योंकि लिक्विड के अंदर हम मिक्स कर रहे हैं तो इसके लम्स जो है अच्छे से ख़त्म हो जाएंगे। तो ये देखिए खोया जो हमारा अच्छी तरीके से मिक्स हो गया इसके अंदर। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे इलायची पाउडर 1/4 टीस्पून के बराबर। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी बादाम और मखानों का पाउडर। किशमिश ऐड कर देंगे इसी के अंदर। खरबूजे के बीज ऐड करेंगे इसके अंदर 100 ग्राम्स के बराबर। पिसा हुआ नारियल ऐड करेंगे इसके अंदर 100 ग्राम्स। और इसके अंदर हम गोंद ऐड करेंगे। गोंद को हमने पीसा नहीं था, इसको आपने साबुत ही रखना है और इसको हम मिक्स करना स्टार्ट करेंगे। तो बस आप इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, तमाम मिक्सचर जो है यकजान हो जाएगा और ये आहिस्ता आहिस्ता थिक हो जाएगा। जो इसका लिक्विड है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा जब आप इसको मिक्स करना स्टार्ट करेंगे। तो और मिक्स करने के बाद इसको आपने 2 से 3 मिनट तक पकाना है, ताकि इसका जो मॉइस्चर है वो सारा ख़त्म हो जाए और ये जो कढ़ाई है ये इसको छोड़ देगा, थोड़ा सा घी निकलना स्टार्ट हो जाएगा इसका। तो इसका मतलब ये रेडी हो गया। अब मैंने एक डिश ले लिया, उसके अंदर मैंने बटर पेपर लगा लिया है। इसको सेट करने के लिए आप कोई भी डिश ले सकते हैं। बटर पेपर इसलिए लगाया ताकि इसको निकालना आसान हो। तो देखिए सारा मिक्सचर जो है मैं डिश में ऐड कर दूँगी और इसके अंदर हमने जो गोंद साबुत रखा था ना, उसकी वजह से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, क्रंची क्रंची मुँह में आता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो बस आप इसका मिक्सचर जो है थोड़ा थोड़ा सा निकालते जाएं डिश के अंदर, उसको लेवल करते चले जाएं, क्योंकि थोड़ा सा स्टिकी होता है, थोड़ा सा थिक भी होता है, तो इसको फैलाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके निकाल रही हूँ इसको और इसके अंदर डिश के अंदर हम इसको इस तरह से फैलाएंगे और ऊपर से इसको स्मूथ कर लेंगे इस तरह से स्पून की मदद से। वुडन स्पून से थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था स्मूथ करना, इसलिए मैंने स्पून चेंज कर लिया और ये आसानी से स्मूथ हो गया ऊपर से। तो ये देखिए बस आप इसको लेवल कर लें बिल्कुल अच्छी तरीके से। और ऊपर से मैंने थोड़े से पिस्ते डाल दिए हैं इसके ऊपर और पिस्तों को हम थोड़ा सा दबा देंगे इसके ऊपर ताकि वो अच्छी तरीके से स्टिक हो जाए। और फिर मैं इसको रख दूँगी तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए। वैसे तो आप इसको, अगर आपको जल्दी है तो आप 2 से 3 घंटे के लिए रख दें ठंडा होने के लिए, नहीं तो अगर आप इसको ओवरनाइट रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। ओवरनाइट रखेंगे तो आसानी से इसके पीसेस कट हो जाएंगे। तो ये देखिए हमारा हलवा बिल्कुल रेडी है और बिल्कुल अच्छी तरीके से सेट हो गया। इसको पूरा अच्छी तरीके से आपने ठंडा होने देना है, सेट होने देना, उसके बाद ही आप इसको निकालिएगा। तो देखिए ये आसानी से निकल गया है। अब ये बटर पेपर हम इस पे से हटा लेंगे इस तरह से, साइडों से हटा लेंगे और ये कुछ इस तरह से बना है। और फिर मैं इसके पीसेस कट कर लूँगी। पीसेस आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कट कर सकते हैं। अच्छा, कटिंग के वक्त आपको थोड़ी सी मुश्किल आएगी क्योंकि इसके अंदर जो हमने गोंद को साबुत रखा था उसकी वजह से वो थोड़ी सी क्रंची होती है, उसको कट करना मुश्किल होगा, लेकिन आप इसको कट कर लीजिएगा, आसानी से हो जाता है, इतना भी मुश्किल नहीं होता। थोड़ी सी शार्प नाइफ ले लीजिएगा, उसकी मदद से आप इसको आसानी से कट कर सकते हैं। तो ये देखिए सारे पीसेस मैंने कट कर लिए हैं, इसको आप आराम से इस तरह से निकाल लीजिएगा। और इसका टेक्सचर देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छी बनी है, बहुत मज़ेदार बनी थी। आप लोग ट्राई करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा। और इसको आप लोग बना के आराम से रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, किसी भी एयर टाइट बॉक्स में रख दीजिएगा, आराम से 10-15 दिन चल जाती है ये। तो ये देखिए करीब से इसका लुक मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ अंदर से। ये देखिए दिखने में जितनी मज़ेदार लग रही है, खाने में उससे ज़्यादा मज़ेदार थी। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।